अबुल कलाम आजाद ने बहुत कुछ किया और उसके बाद जो है चल करके एक आता है कोठारी कमीशन। और इस तरीके से उनके दो नजरिए थे या दो बातें थी, ये कह लें। एक नजरिया तो उनका ये था कि तालीम में यकसानियत होनी चाहिए, एक तरह की तालीम होनी चाहिए, दो तरह की तालीम होनी ही नहीं चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा नजरिया उनका ये है कि तालीम के अंदर जो है किसी भी इंसान को बुनियादी तालीम से कभी भी आप महरूम नहीं कर सकते हैं। इस जूस को हिस्सा बना करके अब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मदारिस इस्लामिया के अंदर जो बच्चों को तालीम दी जाती है, बुनियादी तालीम जो मुल्की बुनियादी तालीम है वो नहीं दिए जाते हैं। इस वजह से गोया कि ये तालीम गाह है ही नहीं, इस वजह से इसकी जरूरत नहीं है। तो इस वजह से डीएम की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी की तरफ से किसी भी मदरसे में कभी भी जहाँ कहीं आ रहा है वो समझ रहे हैं इस चीज को बारीकी से। यहाँ भी ऐसे कागजात आ सकते हैं, यहाँ भी ऐसे मदारसे इस्लामिया के अंदर नोटिस आ सकते हैं। जो नोटिस दिए जाते हैं उसमें उमूमन 12 तरह के सवालात होते हैं। वो सवाल की कॉपी में लेकर के आ जाऊंगा जो उनकी तरफ से सवालात होते हैं। हमें ये चाहिए कि हर मदारसे इस्लामिया के अंदर ये कॉपी मौजूद होनी चाहिए और इस कॉपी की रोशनी में हमें तैयारी पूरी रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे पास नोटिस दे या ना दे, आए या ना आए, लेकिन इन सवालात की रोशनी में हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता हमारे पास नोटिस आ जाता है तो हमारे लिए तहफ्फुज के लिए जो है मौका रहेगा कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। उसमें हमें दो काम करना है। एक काम तो ये करना है कि बुनियादी तालीम हर मदरसे में होनी चाहिए, यानी 5वीं क्लास तक हर मदरसे वाले को एहतमाम करना चाहिए। अगर कदीम इदारे हैं तो वहाँ एहतमाम होना चाहिए और अगर जदीद इदारे खुल रहे हैं तो वहाँ पर शुरू से इस चीज का आगाज कर देना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमें काम ये करना चाहिए कि उनका जो नजरिया है कोठारी कमीशन का, कि वो जो नजरिया है कि बुनियादी तालीम से महरूम नहीं कर सकते हैं, तो वो सिस्टम भी हमारा चले कि महरूम नहीं करते हैं। और पहले अपने इलाके के जो मदरसे थे बुनियादी तालीम होती थी, धीरे धीरे सिस्टम बदलता चला गया। और दूसरे नंबर पर यकसा तालीम होनी चाहिए, तालीम में तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से जो है वो ये कहते हैं कि कम से कम 10वीं तक या 12वीं तक तालीम में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज की वो कोशिश कर रहे हैं। और जो 2021 में नई तालीमी पॉलिसी आई हुई है उसे जो है हमें मदरसे में रखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और उसके मुताबिक सब्जेक्ट जो है अपने यहाँ नाफिज भी करना चाहिए, ताकि जब वो चीजें हमारे यहाँ रहें हमारा बच्चा भी अच्छा हो और अच्छे होने के साथ कानूनी 2 पेज भी हमारे यहाँ हो और उससे हमारा मदरसा इदारा भी बचे। तो मदरसे इस्लामिया का तहफ्फुज़ कानून की रोशनी में हमें करने की जरूरत है, जहाँ रूहानी तौर पर हमें इसकी हिफाजत की जरूरत है, इससे कहीं ज्यादा हालात के एतबार से कानूनी एतबार से तहफ्फुज़ की जरूरत है। तो 12 सवालात क्या किया है, वो 12 सवालात मैं लेकर के आया हूँ, सिर्फ सवालात दिखाने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 1 ये है कि मदरसा का नाम क्या है। तो मदरसा का सही नाम, जैसे कि अपने आपको कर रहे थे ना, हर आईडी में नाम हमारा सही होना चाहिए। मदरसे के जहाँ जहाँ कागजात आपके हैं, लेटर पैड है, रसीद है, जो कुछ भी आपके कागजात है मदरसे के, बैंक अकाउंट है, हर जगह पर नाम यकसा होना चाहिए, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है मदरसा चलाने वाली मुंतजिमा कमेटी का नाम। जो कमेटी मदरसे इस्लामिया को चला रही है, हर मदरसे के अंदर एक फाइल होनी चाहिए और उस फाइल के अंदर जो भी कमेटी के अरकान हैं उसके मुकम्मल रिकॉर्ड होने चाहिए, पैन कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ। इसी तरीके से पहचान पत्र में पैन कार्ड भी अपने पास होना चाहिए। तो कमेटी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए और वो होने के बाद जो है इसी सिलसिले में जो खास बात हमारे पास होनी चाहिए, मदरसा जो है हमारा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें से पब्लिक ट्रस्ट भी होता है, सोसाइटी के तौर पर भी कराते हैं और इसी तरीके से सेक्शन 8 के तहत कंपनी के तौर पर भी कराते हैं, जैसे हमारे मोहल्ला साहब ने भी करा रखा है, फतेह फाउंडेशन। इसी तरीके से FCRA का मामला आता है, वक्फनामा का मामला आता है, या इसी तरीके से 80G के हवाले से आता है, इस सेक्शन के तहत हुआ है। ये मुकम्मल तफसील हमारे पास होना चाहिए। और कोई अदारा नहीं है उसे कराने की जरूरत है, अगर नहीं कराएंगे तो आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 3 है सन्ने क़याम, आपका इदारा कायम कब हुआ है। इस सिलसिले में भी इख्तलाफ पाया जाता है। काफी मदरसे के खिलाफ है कि इस सन में हुआ था, पहले इधर था फिर उधर हो गया, तो सही सन ये है, गलत सन ये है। एक सन मुतय्यन करके उसी को आम भी करना चाहिए, हर कागजात पर उसी को लिखना भी चाहिए। इसी तरीके से एक सवाल है, सवाल नंबर 4, मदरसा के जाए वकूफ की मुकम्मल तफसील
होनी चाहिए। और तफसील में क्या किया दे सकते हैं, जैसा कि स्कूल की इमारत है या मदरसे की इमारत है, मुकम्मल उसका रकबा हमारे पास होना चाहिए और जो ज़मीनी कागजात होते हैं वो हमारे पास मौजूद और महफूज होने चाहिए, चाहे जिस शक्ल में भी हो। मिल्कियत का मुकम्मल सबूत, इसमें रजिस्ट्री है, नोटरी है, वक्फनामा है, रजिस्ट्री जाती मिल्कियत है, इदारा की मिल्कियत है, ये सारे कागजात हमारे पास हो जाना चाहिए। किराए पे चल रहा है तो किराए की तफसील हो, कितना किराया देते हैं नहीं देते हैं, ये हमारे पास मौजूद होने चाहिए। इसी तरीके से एक सवाल है, क्या मदरसा की इमारत तलबा और तालिबात के लिए मुनासिब है? मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी एक रूम बन रहा है, अब वो रूम हम बना रहे हैं, उसमें रहने की जगह तो 12 बच्चों की है, 12 बच्चे आराम से रह सकते हैं। अब पता चला हमने 15 बच्चों को रख दिए, ये कानूनी एतबार से गलत है। अब अगर ये सवाल आ गया हमारे पास और वो पूछ ले बस बच्चे कितने हैं, अब हमें लिख दिया कि भाई 300 बच्चे हैं। अब उन्होंने जगह का मुआयना किया, पता चला कि जो रूम आपके बने हुए हैं, जिस साइज के बने हुए हैं, वो बच्चों के एतबार से काफी नहीं है, यहाँ आप पकड़े चले जाएंगे। तो इसलिए इसके एतबार से हमें तैयार होना चाहिए। हमें लिखना वही चाहिए जो हमें वहाँ दिखाने की जरूरत है। अब चाहे हमारे पास जायद बच्चे होते हों, ऐन वक्त पर हम गायब कर दें या ऐन वक्त पर कुछ करें, उसकी तरकीब और शक्लें निकाली जा सकती है, लेकिन वहाँ पर कालम के अंदर जब सवालात आएंगे उसी अंदाज से भरना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि ये हमारे पास मौजूद होने चाहिए। मदरसा में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात की मजमूई तादाद, तो तादाद जब हम लिखेंगे तो उसके एतबार से हम निकलेंगे भी और उसके एतबार से हम फंसेंगे भी। इसी तरीके सवाल नंबर 7 में है, मदरसा में असातिज़ा की तादाद। अपने अमूमन क्या होता है, 100 बच्चे हैं, पढ़ाने वाले 2 ही है,